सवाल है, 3 सवाल हैं। बोलो। तो कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी पूछ लें। हाँ। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या हम बिना दीक्षा लिए नाम जप कर सकते हैं लाइफ कर टाइम? सकते हैं। नहीं, भगवान तो का दीक्षा नाम लेना तो जरूरी नहीं। जैसे दीक्षा में क्या होता है, इनके नियम कानून होते हैं, आप पवित्र हो, इस कंडीशन में करे, उसमें करे, उसमें ऐसे करे। अपवित्र पवित्र का ध्यान तो सबको रखना चाहिए। आपने गुरु मंत्र नहीं लिए तो भी ये बताओ कि शौच करने जाते हो तो हाथ वहाथ धुलते हो? जी, तो ये तो नियम है ना। अब ये नियम नहीं मानोगे जैसे क्या? गुरु मंत्र ना ले महाराज जी हम, और राधा राधा जीवन भर जपे, तो क्या उसका उसी के बराबर हमें बेनिफिट मिलेगा? शादी ना करो और किसी लड़की के संग रहो, बेनिफिट मिलेगा? समाज स्वीकार करेगी? तुम्हारा बाप तुम्हें 4 जूता मारेगा। हाँ या ना? जी फिर जी समझ गए? जी जी शादी करके ही रहना धर्म है। ऐसे किसी भी लड़की या लड़के के संग रहना लिव इन कहलाता, वो कैसे धर्म हो जाएगा? नहीं, नाम जप तो कहते हैं आप ऐसे लोग। नाम जप करो तो नाम जप करने के पहले गुरु मंत्र लेना एक मर्यादा है। राम जी ने भी गुरु मंत्र लिया था। राम तो भगवान थे, जी 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 कृष्ण तो भगवान है, उन्होंने भी गुरु मंत्र लिया। बिना गुरु मंत्र के, भाई गुरु मंत्र गुरु ही न देगा। जी गुरु के द्वारा लेने से क्या बुराई है? गुरु देगा थोड़ा नियम, नियम में बंधना नहीं चाहते मतलब। हाँ बस। क्यों क्यों नहीं बंधना चाहते भैया? बंधन में रहती है पतंग, धागे से ना बंधी रहती है तो आकाश में लहराती है, और जरा कट जाए धागा तो गिर जाती है कि नहीं? इसलिए बेटा सुखी रहना है तो अपने को मर्यादाओं के बंधन में बांध के रखिएगा। जो आजाद हैं वो बर्बाद हो गए। रावण आजाद था, उसे कोई बंधन नहीं, जिसकी पत्नी मिले चुरा लाता, आजाद था। नाश हो गया कि नहीं? रावण की बहन आजाद थी, सूपनखा, कोई मिल जाए आई लव यू बोल देती थी, नाक कट गई कि नहीं? इसलिए आजादी नहीं बेटा। राम आजाद नहीं थे, राम मर्यादाओं के बंधन में बंधे थे। सीता आजाद नहीं थी मर्यादाओं के बंधन में। वो नारी, वो पुरुष जो बंधन में बंधी है मर्यादा के, वही लोग सुखी हैं समाज में। जो आजाद हैं वो तो फूहड़ है। अच्छा, और एक गुरुजी प्रश्न, ये जैसे हम लोग राधा कृष्ण की पूजा करते हैं जी, तो रुक्मणी जी की हम पूजा क्यों नहीं करते हैं, जबकि वो तो करते उनकी हैं। पत्नी गौरी थी। गोपाल मंदिर में भगवान कृष्ण के साथ रुक्मणी जी भी हैं, छोटे जो विग्रह हैं उनके साथ रुक्मणी जी भी हैं और लेकिन राधा जी भी हैं। आम आदमी राधा कृष्ण जी की ही पूजा करते हैं। मंदिर भी ज्यादातर राधा कृष्ण जी के ही हैं, जबकि पत्नी तो रुक्मणी जी थी, मंदिर उनके नहीं है। अच्छा ये बताओ, आपकी माँ लक्ष्मी है या नहीं? जी। आपकी बेटी लक्ष्मी है या नहीं? जी। आपकी पत्नी लक्ष्मी है या नहीं? जी। आपकी बहन लक्ष्मी है या नहीं? है। ये 4 हो गई, अलग अलग रिश्ते हैं, लेकिन है तीनों चारों लक्ष्मी के नहीं? चारों लक्ष्मी का स्वरूप है कि नहीं? हाँ या ना? जी। जब एक घर में 4 महिलाएं 4 नाम 4 रूपों में होकर एक लक्ष्मी हो सकती हैं, एक लक्ष्मी 4 भागों में विभक्त हो सकती है, माँ के रूप में लक्ष्मी, पत्नी के रूप में लक्ष्मी, बेटी के रूप में लक्ष्मी, तो राधा और रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी क्यों नहीं हो सकती? जो राधा है वही रुक्मणी है बेटा, जो रुक्मणी है वही राधा। राधा और रुक्मणी ये 2 तत्व नहीं है। जैसे लक्ष्मी तुम्हारी माँ भी है, तुम्हारी पत्नी भी है, पर व्यवहार में 2 है, पर तत्व की दृष्टि में एक ही लक्ष्मी है। हाँ या ना? वो तो तत्व के उसमें है, लेकिन तो जो तत्व समाज की में एक है। समाज से मतलब नहीं है बेटा। जी। ईश्वर को समाज के नजरिए से नहीं देखा जाता, ईश्वर को तो ईश्वर के नजरिए से देखा जाएगा। वहाँ समाज की कसौटी में थोड़ी ईश्वर को कसा जाएगा कि समाज क्या कहती है। नहीं, ईश्वर तो वेद की कसौटी में कसा होता है कि वेद क्या कहता है। इसे हम थोड़ी कसेंगे ईश्वर को कि हम ईश्वर की परिभाषा तय करेंगे। हम कौन होते हैं ईश्वर की परिभाषा तय करने वाले? जी। वेद पुराण जो कहते हैं वो मानना है, हम जो कहते हैं वो मानने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी, राधा और रुक्मणी दोनों एक हैं। हाँ या ना? हाँ। देवी भागवत पढ़ लेना, लिखा है। ठीक। अब आप लोग बस पढ़ेंगे एक छोटा सा सवाल गुरुजी। जी जी। जैसे शास्त्रों में भी कहा गया, आप लोग भी कहते हैं, मदिरा को महापाप में रखा गया। ठीक है, तो मदिरा को महापाप में क्यों रखा गया? इसमें तो किसी की जीव हत्या नहीं होती। अगर मदिरा महापाप है तो पान मसाला गुटखा भी और सिगरेट भी महापाप में आना चाहिए। इसका आप लोग विरोध नहीं करते, या इसका शास्त्रों में नहीं वर्णन अरे है? हम तो विरोध करते हैं यार, दाने दाने में किस तरह हम लोग खा रहे हैं क्या हम नहीं, इसका? लेकिन मदिरा महापाप में अच्छा क्यों ये बताओ, गुरुजी?
आप नहीं, पीते हो? उसमें किसी की जीव हत्या नहीं होती। पहले बताओ, शराब पीते हो आप? नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता। कभी कभी। झूठ बोलना पाप है। कभी कभी। देखो, शराब पीते हो इसलिए झूठ बोल रहे हो, ये नुकसान, इसलिए शराब नहीं पीना चाहिए, क्योंकि शराबी झूठ बोलता है। जैसे ऐसा कि आप नहीं। अब दूसरा सुनो, अच्छा। आप कभी जेल गए हो? नहीं। नहीं। हमारे साथ चलना, केंद्रीय जेल भोपाल जेल में कथा हुई थी, तो हम कैदियों के बीच में कथा सुनाने गए थे। जी। जितने भी अब कैदी थे, 4000 कैदी थे, सारे कैदी, अधिकांश कैदी शराब पीकर किसी ने बाप को मार दिया, शराब के नशे में किसी ने पत्नी का मर्डर कर दिया। बलात्कार जितने भी इस देश में होते नहीं, हैं, क्राइम शराब से होता है महाराज जी, मानते हो? लेकिन सरकार भी पहले बताओ, क्राइम होता है शराब के बाद, मानते हो? 90% क्राइम। तो फिर शराब पीना सही कैसे हुआ? यदि नहीं, शराब तो पीने फिर वाला सरकारें क्राइम भी कर तो रहा पिलाती है, हैं शराब। आर्मी में आप जाइए, आर्मी में शराब प्रोवाइड की जाती है सैनिकों को। तो आप आर्मी में हो? अरे हम नहीं, हम एक सोशल सवाल पूछ नहीं रहे। तो क्यों हो? भाई आर्मी में भाई दूसरे सरकार से- खुद पिलाती है। भाई सरकार नहीं, अगर इतना गलत है तो फिर सरकार को बंद करना चाहिए। ये बताओ, क्या सारे आर्मी वाले शराब पीते हैं? लगभग 90% पीते हैं। कुछ 90%। परसेंट बचे ना। 10% बचे, तो वो 90 गलत नहीं हो गए ना। वो शराब पी के किसी की बहन बेटी नहीं छेड़ने जाते। शराब पी किसी के वो गलत नहीं है, पर जो शराब पी के बलात्कार कर रहे हैं वो हाँ, सही क्राइम है। गलत है, लेकिन अगर कोई शराब पी के क्राइम नहीं कर रहा है तो क्या शराब महापाप में तब भी वो गिनी शराब जाएगी? महापाप में इसलिए आती है क्योंकि देखो भाई, अगर मैं पी सुनो। के महाराज जी, मैं पीता हूँ, घर में सो जाता हूँ, मैंने किसी की बहन बेटी नहीं छेड़ी, मैंने किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया, किसी से झगड़ा नहीं किया, ठीक है, तो वो फिर मेरा कितने दिन नहीं करोगे झगड़ा? कितने दिन नहीं करोगे बहन बेटी के साथ? नहीं करेंगे। आज तक नहीं किया। आज तो ये बताओ, आज तक नहीं किया। आप यहाँ एक काम करो, इस प्रश्न का उत्तर मेरे से मत लो, यहाँ जितनी स्त्रियां बैठी नहीं, हैं- हम आपसे पूछेंगे। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, समाज से भी तो ओपिनियन लेना चाहिए। आप बताओ, जितनी स्त्रियां यहाँ बैठी हैं या जितनी स्त्रियां इस वीडियो को देख रही हैं, बताओ, आप स्त्रियों से पूछना कि स्त्रियां अपने पति के शराब पीने से प्रताड़ित हैं, दुखी हैं या नहीं। कोई स्त्री कह दे कि मैं अपने पति के शराब पीने से बहुत खुश हूं, और तो फिर मैं महाराज आपको जी, लाइसेंस दे दूंगा। कोई पुरुष तो मिस्त्री के बिना पिए पुरुष प्रताड़ित है, उसका क्या? मिस्त्रियां नहीं पीती हैं तो आज कोई ड्रम में कैद है, तो कोई कहीं। आप उनका ट्रैक क्या? चेंज कर दिए, ट्रैक नहीं, बात शराब की चल शराब, रही थी। शराब पर ही। तुम कोई ड्रम- बिना पिए क्राइम करता है, कोई पी के भी बेटा, क्राइम नहीं वो करता है देखो, महाराज वो जी। अलग केस है। वो जो वही- केस है वो पराये मर्द के कारण होता है। जितने भी पुरुष ड्रम में गए या खाई से ढकेले गए, ये पराये पुरुष के कारण। उन स्त्रियों का पराये मर्दों से चक्कर था, तो पराये मर्द के चक्कर में अपने मर्द को मार दिया, वो केस अलग है। वो पर स्त्री पर पुरुष वाला केस चला गया। आप बात कर रहे हो शराब की, तो शराब की बात करो तो शराब की बात करो। आप जो केस पे चले गए वो पराई नारी पराये पुरुष वाला चक्कर था, इसलिए ना वो ड्रम वाला केस क्यों हुआ? पराये मर्द के चक्कर में। ये हनीमून वाली घटना क्यों हो गई? पराये मर्द से उसका चक्कर था। छोड़ो, आपको बात करनी है शराब की। जी। एक छोटा उदाहरण मैं आपको देता हूं, फिर आप ही बताना सही क्या है गलत क्या है। अंग्रेजों के जमाने में एक पंडित जी थे, जब हमारा देश गुलाम था। एक पंडित जी जा रहे थे मंदिर से, अंग्रेज ने बंदूक रखी कनपट्टी पे। अंग्रेज ने कहा, पंडित जी आज हम आपको 4 चीजें देंगे, उन 4 चीजों में एक चीज आपको ग्रहण करनी पड़ेगी वरना गोली मार देंगे। ये स्टोरी सुनी है गुरुजी। तो सुन लो फिर से। जी। तो क्या हुआ कि अंग्रेज ने कनपट्टी पे बंदूक रखी, पंडित जी से कहा कि तुम मांस खाओ। पंडित जी बोले मांस नहीं खाऊंगा, तुम गोली मार दो। कहा कि ये बेईमानी का पैसा तुम रख लो। पंडित जी बोले गोली मार दो, मैं बेईमानी का पैसा नहीं रखूंगा। अंग्रेज ने कहा कि आप एक काम करो, पराई स्त्री खड़ी है, इसके साथ चक्कर अपना लगा लो। तो कहा कि मैं पर स्त्री को बहन बेटी की नज़र से देखता हूँ। तब कहा अंग्रेज ने कि एक काम करो, शराब पी लो। पंडित जी ने कहा ठीक है, शराब पी लेता हूँ, क्योंकि ये तो पानी है, निकल जाएगी। जैसे ही पंडित जी ने शराब पी, तो शराब पीने के बाद क्या हुआ? शराबी क्या करता है, शराब क्या करती है, जैसे डॉक्टर शून्य का इंजेक्शन लगाता है रीढ़ की हड्डी पर और वो पूरा अंग शून्य होता है, उसके बाद डॉक्टर चीरा फाड़ी करता है, कोई उसे दर्द नहीं होता, उस अंग को 0 कर देता है, शून्य।
उसी तरह शराब पी करके व्यक्ति का मस्तिष्क शून्य शून्य हो जाता है और वो सोचने समझने की क्षमता गवा बैठता है। नर्वस सिस्टम लूज वो कोई भी निर्णय नहीं ले सकता, वो कोई बढ़िया डिसीजन नहीं ले सकता। ये बताओ, मानव जीवन मिला है जागने के लिए मिला है कि शराब पी के सोने के लिए मिला है? हम लोग क्या बोलते हैं सनातनी, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो। लेकिन हमारे यहाँ सोना भी ऐसी नींद में सो कि कुत्ते की तरह नींद हो, काक चेष्टा बको ध्यानम, कि जरा सी चुटकी बजे तो जाग जाओ। नहीं महाराज जी, मेरा उन लोगों के लिए सवाल है बस जो लोग पी के कुछ क्राइम नहीं करते, जो लोग पी के जैसे आर्मी के लोग हैं, अच्छा ये पी के बताओ, ड्यूटी करते हैं अपनी, तो क्या वो भी फिर महापाप कर रहे हैं ना आर्मी के लोग? शराब तो महापाप में है, चाहे आर्मी का पिए, चाहे आप पियो, चाहे मैं पियो, वो महापाप ही रहेगा। आपके लाख सिर पटकने से वो पुण्य में ना बदलेगा। शराब पीना पुण्य कभी ना होगा, चाहे आप माथा पटक के मर जाओ। जो शास्त्र का निर्णय है वो है, चाहे कोई भी लेकिन पिए। महाराज जी क्या गलत तो है ही। शराब क्यों पीना? सुनो, माइक दो। बहुत सारे सेना में हमारे पहचान के ऐसे लोग हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं सेना में, पर शराब नहीं पीते। बहुत लोग आपके सैनिक दोस्त भाई बेटा ऐसा होगा, शराब नहीं पीता, तो ना पीकर भी ड्यूटी की जा सकती है अपने कर्म। 90% लोग पीते हैं महाराज। अरे जो पीते हैं हम उनकी बात क्यों करें? हम बेईमानों की, हम गलत लोगों की बात क्यों करें? रावण भी सीता चुराता है तो तुम भी चुरा लो किसी की पत्नी, क्योंकि रावण चुराता है। तो ऐसे थोड़ी होता कि भाई उसने किया तो हम भी करेंगे, नहीं। रावण चुराया तो तुम भी चुरा लो किसी की लुगाई, चुराओगे? नहीं, सिर्फ पाप हम जानना चाह रहे थे। पाप है बेटा, जेल भरा पड़ा है शराब पीने वालों से, जेल भरा पड़ा उन लोगों से जिसने शराब पी के पत्नी को मार दिया। भोपाल की एक घटना मुझे याद है, भोपाल जेल का मैं किस्सा सुना दूं आपको। मैं जब जेल में कथा सुनाने गया तो भोपाल में एक आदमी था आपकी विचारधारा का। बोले गुरुजी मैंने शराब पी करके कुछ गलत नहीं किया, मैं केवल शराब पीता था, जाके सो जाता था। एक दिन क्या हुआ कि शराब पी के वो सोने गया, दिसंबर का महीना था, सर्दी थी, तो रजाई ओढ़ ली। पत्नी का उस दिन रिजल्ट आया था, किसी विषय की पढ़ाई की होगी, परिणाम आया, तो पति से बोला कि जरा ये कंप्यूटर खोल दो, हम जरा परिणाम देख लें कि हमारे क्या % बने हैं। तो उसका पति शराब में था, रजाई ओढ़े ताने सो रहा था। पत्नी बोली जरा खोल दो, तो पत्नी ने रजाई खींच ली। तो पति ने बोला अब नहीं खींचना वरना मार दूंगा। पत्नी ने दोबारा खींच ली, भाई पति पत्नी का तो चलता है ये, तो दोबारा खींच दी। उसने पत्नी का हाथ पकड़ा, बगल में लिटाया और गला दबाया तो उसकी श्वास नली टूट गई। वो आदमी अपनी पत्नी जब रात भर सोती रही, उसकी पत्नी उसके साथ, उसे लगा पत्नी सो रही है। सवेरे जागा, उसका नशा उतरा, सवेरे जागा तो पत्नी मरी पड़ी। तो खुद हॉस्पिटल ले गया, और खुद हॉस्पिटल ले गया तो डॉक्टर ने वहाँ देखा, पोस्टमार्टम किया, बोले नली टूटी है, बोले इसका गला दबाया गया है। किसने दबाया? तो बाद में पता चला कि उसी ने दबाया। उसके बच्चे अनाथ हो गए। खुद 14 साल से जेल में था, मुझे मिला तो फूट फूट के रो रहा था। अभी भी वो जेल में, अभी आप जाओगे भोपाल जेल तो मिल जाएगा, वो बात कर सकते हैं। वो यही विचारधारा का था कि पी और सो जाओ। सो ही तो रहा था, लेकिन सोने के बाद भी क्राइम हो गया कि नहीं? इसलिए जो गलत है वो कब आपके साथ गलत कर जाए? दगा किसी का सगा हुआ? दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। ये दगा है। कब हो जाए? आप सालों से पी रहे हैं, सालों से दगा नहीं हुआ, पर कब आपकी एक बार की शराब आपका नाश कर दे? रोज थोड़ी होता परिणाम बेटा, रोज नहीं आता। आप सालों से शराब पी रहे हैं पर सब स्मूथली चल रहा है, पर एक बार ऐसा कुछ घटना घटी कि एक बार शराब पीने से, तो क्यों नुकसान करना, क्यों रिस्क लेना जीवन में, क्यों शराब? मैं तो शराब नहीं पीता, ठीक चल रहा है कि नहीं? तो क्यों पीना है? शराब पी के और खजांची और बन रहे हो, शराब के पक्षधर और बन रहे हो। शराब एक तो पी के गलत कर रहे हो, ऊपर शराबियों का पक्ष ले रहे हो। नहीं, पक्ष नहीं ले रहे हैं, पक्ष नहीं ले रहे हैं, सिर्फ इतना जानना चाह रहे थे महापाप क्यों है बस। महापाप है क्योंकि वो हत्या कराती है जीवों की। ये पत्नी का उदाहरण प्रत्यक्ष जाके मिल लेना, यदि विश्वास नहीं है मेरी बातों पर तो। जी महाराज जी, आपने जो बोला जैसे रुक्मिणी और राधा के मामले में, जी जी मैं पूरी तरह संतुष्ट। हाँ, काहे नफरत करते हो बकरे से? नफरत करते हैं फिर भी खाते हैं। बकरा खाते हैं? पार्टी वार्टी मनाते हैं तो जाते हैं। अभी तो कह रहे लहसुन प्याज नहीं खाते हो, बकरा खाते हो।
में नहीं खाते हैं, हैं? घर में नहीं खाते हैं। अरे घर में नहीं खाते तो घर के बाहर तो खाते हो। तो अच्छा, तो ये तो इसको तो दोष छोड़ाना चाहिए, दोष लगता है जो। खाओ तुम, दोष लगे उन्हें। हाँ, काहे तुम खाते हो और कह रहे हो दोष इनको लगे, इनको काहे दोष लगेगा? हड्डी तुम चबाओ, दोष उनको लगे, काहे लगेगा? ये खाती है मांस नहीं और तुम खाते हो, हाँ। तब पाप कैसे लगेगा? तो जो बेचता है उसको पाप नहीं लगेगा? अरे उसको तो लगेगा, तो खाता है उसको नहीं लगेगा? उसको तो पूरा तरह से लगेगा। हाँ, ये तो हम भी जानते हैं। फिर तो आप काहे खाते हो? तो ये रखना छोड़ दे। मतलब वो बकरी रखे है तो हाँ। तुम खा जाओगे बकरी? गजब आदमी हो यार। तो तुम बकरी खा जाते हो? कितने की बेच लेते हो बकरी आप? पहली बार आखे हैं गुरुजी, मेरी माँ न दिए थे। इन्होंने मेरे माँ को बहुत सेवा की है। जब तबीयत खराब। अच्छा, तो दहेज में मिली है बकरी? हाँ हाँ, यही बात है। तो पहली बार आखा हूँ, अब नहीं सुनो, आखूंगी। दहेज में मिली बकरी, तुम बकरी खा गए? गजब करते हो भाई। अब ना खाना और तुम ना बेचा करो, काहे किसी नहीं की हत्या का पैसा नहीं, रखना। नहीं करूंगी। अब पहली बार हुआ है गलती, अब नहीं करेंगे। जी, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। पास में करूंगी। राधे राधे गुरुजी। जी, गुरु पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत बधाई हो गुरुजी। धन्यवाद आपको भी। गुरुजी, पहले ये बताओ कि आप कौन हो? हम जैसे- आपके बेटा हैं। गुरुजी, कृष्ण भगवान को किसी ने नहीं जाना, राम भगवान को किसी ने नहीं जाना। क्या हमारे से ऐसी गलती हो रही कि हम आपको जान नहीं पा रहे? गुरुजी, आप साक्षात भगवान हो गुरुजी हमारे, आप साक्षात भगवान हो गुरुजी हमारे। हम भगवान सचमुच के गुरुजी, दास। जब मैं टीवी में देखती हूँ गुरुजी, लड्डू गोपाल जी और आपकी तस्वीर एक साथ आती है तो गुरुजी कोई भी फर्क नहीं लगता, दोनों एक जैसे ही लगते हो। साक्षात आप गुरुजी भगवान हो हमारे, साक्षात भगवान हो गुरुजी। गुरुजी, बोलो। होली पर मेरा बेटा आया था मेरे साथ, 25 साल का रोहित कोहली आया था मेरे साथ। गुरुजी 10 जनवरी को उसका शरीर शांत हो गया, वो सोए सोए गुरुजी चला गया। वो पिछली बार मेरे साथ आया था, आपको याद होगा, वो बहुत आपसे आशीर्वाद मांग रहा था। तो क्या हो गया उनको? गुरुजी सोए सोए चला गया मेरा बेटा, पता ही नहीं लगा क्या हुआ उसे। सबने बोला साइलेंट अटैक आया है उसको। 10 जनवरी को ठंड बहुत थी गुरुजी उस समय। तो जी। गुरुजी, आप कहते हो ना कि भागवत कराने से पुण्य हमारे जागृत होते हैं। आज मैं 25 साल के बेटे का पोथी पाठ भी करवाने आई हूँ गुरुजी, उसके नाम का। गुरुजी, जब उसका शरीर शांत हुआ तो सब आए, सब मेरे को प्यार करने आए, आशीर्वाद देने आए। मैं आपकी कथा दिन रात गुरुजी सुनती हूँ। एक बार भोजन से मेरा मन थक जाता है, लेकिन आपकी कथा दिन रात, कथा खत्म हो जाती है यूट्यूब में, गुरुजी मन ही मेरा नहीं थकता। मैंने कहा सब आए, अनुरुद्ध महाराज जी मेरे शौक में नहीं आए। गुरुजी सचमुच कहती हूँ, रात को आप मेरे सपनों में सफ़ेद वस्त्र पहने हुए आपने मेरे सिर पर हाथ रखा और मेरे से सारा कुछ पूछा और मुझे प्यार किया। गुरुजी, साक्षात आप भगवान हो हमारे गुरुजी। आप कितने भगवान बेटे हैं हो। आपके? 2 बेटे हैं गुरुजी। ये मेरे पति मेरे साथ आए हैं, ये बेटा है मेरा गुरुजी। आपके खाते में एक ही पुत्र था, 2 दे दिए भगवान ने किसी कारण, किसी पुण्य से, किसी वजह से। तो कितने वर्ष के लिए दिया? शादी हो गई थी? नहीं गुरुजी, अब लड़की देख रहे थे। हाँ, 25 साल तो वो का था। इतने 25 सालों के लिए था, वो अपना कार्य किया और वो चला गया। आपके खाते में एक ही संतान थी, तो है, बेटियां हैं? हाँ जी गुरुजी, 2 बेटियां, कनिका और सोनिया। 2 हाँ, बेटियां तो हैं बेटियां 2 और बेटा भी 2, तो 2 में से एक था, पर एक ईश्वर ने किसी कारण दे रखा था अधिक, तो जो दे रखा था उन्होंने बुला लिया। इसलिए जो है उसमें प्रसन्न रहना है, जो नहीं है वो कहाँ चला गया? आप बताओ, कहाँ चला गया? भगवान जी के पास चला गया जहां ना। से आया था भगवान जी ने दिया था, भगवान जी ने वापस बुला लिया। तो पहले आपकी सेवा में था, यहाँ की सेवा में था, जगत की सेवा में था, अब जगन्नाथ जी की सेवा में है। बहुत गुरुजी, बहुत मन परेशान होता है उसके पीछे। नहीं, बहुत आप परेशान होके क्या होगा? बहुत अच्छे से बच्चे को इनके साथ रहो प्रेम से। बेटा आप ध्यान रखना अपनी माँ का, खूब सेवा करना। शादी हो गई इनकी? हाँ जी गुरुजी, एक बेटी भी है। हाँ, ये बड़े हैं? हाँ जी, वो सबसे छोटा था गुरुजी मेरा बेटा। तो ये बहनों से भी बड़े हैं?
हाँ जी, ये एक पहले बेटी है, फिर ये है, हाँ, फिर ठीक है। बेटी फिर बेटा। तो आप थोड़ा ध्यान रखना अपनी माँ का सदा। हाँ? गुरुजी, मेरी मम्मी ने आपसे जोड़ा था कोरोना के टाइम में, उनको भी आशीर्वाद दो। नमस्कार गुरुजी, मेरी माँ को भी आशीर्वाद दो। सचमुच आप बहुत, रोहित कोहली को आशीर्वाद दो गुरुजी। गुरुजी, मैंने सब कुछ करवाया। भैया रुकिए, अरे भैया तुम कहा, तुम नीचे से माइक खींच लिए। गुरुजी, मैंने सब कुछ करवाया, हर चीज उसकी करवाती आ रही हूँ 6 महीने से, लेकिन जब तक आपके चरणों में मैं नहीं आई ना, मुझे शांति नहीं मिल रही थी गुरुजी। मैंने सबको तैयार किया कि 8 दिन वही रहेंगे गुरुजी के पास, वहीं से शांति मिलेगी मुझे। गुरुजी, आप सचमुच भगवान हो हमारे गुरुजी। हम भगवान के, आपके बेटे हैं, भगवान के दास हैं, और आप सबको कथा, ये आपका प्यार है। जैसे आप अपने बेटे से प्यार करती हो, ऐसे आप इस बच्चे से प्यार करती हो। तो जहाँ प्रेम होता है ना, आप जिससे भी प्रेम करेंगे, माँ के लिए तो बेटा चाहे कैसा भी हो, गोरा हो, काला हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, पर उसके लिए तो वो राजा बाबू ही लगता है, सुंदर ही लगता है। ऐसे ही आप मेरे से प्रेम पुत्र की तरह करती हो, इसलिए दास आपको अच्छा लगता है, इसलिए आप ऐसा कह रही हैं। बहुत ये गहरा आपका प्रेम प्रेम है। गुरुजी, बहुत गहरा प्रेम है आपसे मेरा। खुश रहिए। अन्न क्षेत्र भी करवाऊंगी गुरुजी, और संतों का भोजन भी करवाऊंगी। ठीक है, ठीक। आप लोगों के रुकने की व्यवस्था हो गई है? हाँ जी, हाँ जी ठीक, गुरुजी। ठीक, ठीक। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, हमारा ये प्रश्न है कि हम जब पूजा करते हैं तो हमें बहुत उल्टे सूते ख्याल आते हैं, और पूजा मन लग ही नहीं पाता है। क्या इसका क्या? क्या मतलब? तो कभी हम किसी के बारे में सोचते हैं, कभी किसी के बारे में सोचते हैं, पूजा ही करने में कुछ ऐसा क्यों तो होता है? ख्याल आपके उल्टे भी आते हैं और सीधे भी आते हैं, उल्टे सीधे। हाँ जी तो सर। क्या उल्टे और क्या सीधे? जैसे जरा हम किसी के बारे में सोचने लगेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके ये वजह से उल्टा है कि सीधा है? समझ ही में नहीं आता क्या है गुरुजी। तो सीधा क्या है फिर? अरे हम जैसे कोई बात हमें सोचने लगते हैं मन में कि ऐसा तो क्यों हो रहा पूजा है, के पहले सोच लिया करो ना। समझ में आया गुरुजी, मन विचलित हो जाता है पूजा करने में। पूजा के पहले सोच लिया करो। पूजा के पहले सब सोच विचार के खाली होके फिर भगवान के चरणों में जाओ। जी क्या गुरुजी। खाली होके बाल्टी जब कुएं में उतरती है, जब कुएं में बाल्टी जाती है तो खाली ही तो जाती है। जी खाली जाएगी तो भर के आएगी, और भरी जाएगी तो फिर भरी ही है। जी तो भगवान के आगे बैठो तो बिल्कुल खाली होके बैठो, तब जी। भगवान अपनी कृपा से भर देंगे आपको। जी, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जी गुरुजी। सारा कचरा निकालना पड़ेगा जी। और समर्पण भगवान के करना पड़ेगा। जी। रोज कथा सुनो। जी, कथा तो हम डेली सुनते हैं कथा गुरुजी। फिर सही है जी राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी, ये मेरे पति हैं, बहुत शराब पीते हैं। कहाँ है? यही है। बात कराओ। कहाँ बात कराओ। क्या है हमारा? आओ पति देवता। बहुत गाली देते हैं, गुस्सा भी बहुत करते हैं। आपको गाली देते हैं? हाँ, किसी का बात नहीं मानते हैं। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सुग्रीव। सुग्रीव जी। बाली कहाँ है? बाली है कि नहीं? कितने भाई हो? कितने भाई हो? 2। 2। जी। बाली और सुग्रीव। आप छोटे हो कि बड़े? नहीं, बड़ा हूँ सर। अरे जी। तो आपका नाम बाली होना चाहिए था। सुग्रीव, चलो ये बताओ, सुग्रीव कहाँ के राजा थे? ये तो नहीं पता गुरुजी। किष्किंधा के। तुम तो राजा हो। जी नहीं हो? राजा हो, सुग्रीव राजा हैं। ये बताओ, शराब काहे पीते हो? कभी कभी हो जाता है जी गुरुजी। क्या हो जाता है कभी कभी? कभी कभी पी लेते हैं। तो कभी कभी मतलब सोमवार मंगलवार को कि बुधवार गुरुवार को? नहीं, कोई साथ में मिल गया तब। हैं? कोई साथ में मिल गया तब। तो जैसे पत्नी साथ में मिल गई तो पी लेते हो पत्नी के साथ? नहीं गुरुजी, हैं? बाहर पी लेते हैं। बाहर? तो पिता के साथ गए तो पी आते हो? जी नहीं गुरुजी। हैं? फिर किसके साथ? दोस्त के साथ। दोस्त? तो वो जी, पिलाता है आपको कि आप पिलाते हो उसको? नहीं, मैं भी पिलाता हूँ, वो भी पिलाते हैं। तो वो आपका दोस्त है? नहीं, अभी कोई नहीं है। हैं? जो आपको शराब पिलाए वो आपका दोस्त है कि दुश्मन? अच्छा ये बताओ, आपका बेटा है? जी गुरुजी, 2 है। तो बेटे को शराब पिलाते हो? नहीं गुरुजी। अच्छा, बड़ा होगा बेटा
और उसे कोई शराब पिलाने लग जाए, तो वो जो शराब पिलाएगा आपके बेटे को, उस शराब पिलाने वाला आपके बेटे का दोस्त होगा कि दुश्मन होगा? दुश्मन होगा गुरुजी। तो फिर जो आपको शराब पिला रहे हैं वो आपको दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? दुश्मन है गुरुजी। आपके बेटे को कोई शराबी बना दे तो वो तो दुश्मन है ना? जी गुरुजी। फिर तो आपको शराबी जिसने बनाया वो भी तो आपका दुश्मन है। जी गुरुजी। शराब पीने के फायदे क्या हैं बताओ? ऐसा कुछ नहीं है कैसा पीने का, मतलब क्या फायदा है? फायदा कुछ भी नहीं है गुरुजी, खाली नशा हो जाता है 1-2 घंटा। तो फायदा नहीं है तो काहे पीते हो? नशा सेवा का नशा कर लो, समाज की सेवा का नशा कर लो, अपने काम से प्रेम करो, पैसे कमाओ। शराब से कोई फायदा नहीं है तो क्यों पीते हो? जब आपको पता है कि कोई फायदा नहीं है तो पी के क्यों अपना परिवार, अपना समय, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो? शराब पीने वाले समझदार हैं कि बेवकूफ हैं? बताओ, शराब पीने वाले समझदार होते हैं कि बेवकूफ होते हैं? बेवकूफ़ होते गुरुजी। तो तुम काहे बेवकूफ बन रहे हो? कोई साथ में मिल जाता है तब पी लेते हैं। तो ना जाओ ना ऐसे लोगों के साथ में, ऐसे लोगों की संगति ना करो ना। कल को आपका बेटा भी ऐसे लोगों की संगति करने लग जाएगा तो क्या समझाओगे बेटे को? जी गुरुजी, कोशिश करूँगा। क्या कोशिश करोगे? छोड़ने का। कब छोड़ोगे? जल्दी। तारीख बताओ। अभी तो इधर से नहीं, जब तक इधर आया हूँ तब तक तो नहीं पिया हूँ। हाँ, तो घर जाओगे तो पियोगे? नहीं गुरुजी। तो छोड़ दो ना फिर। ठीक। कब से? अब इधर से आया, इधर जब से आया हूँ तब से ही छूट गया है। छूट गया? हाँ। अब नहीं पियोगे? नहीं पीऊँगा। पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम। गुरुजी कोई गलती हो जाएगा फिर तो हैं? कोई फिर मिल जाएगा साथ में तो हम गलती हो आपके लिए जाएगी। जो हम समझा रहे हैं आपके भले के लिए समझा रहे हैं कि बुरे के लिए? अच्छे के लिए गुरुजी। फिर अच्छे के लिए समझा रहे हैं। हम अच्छा चाह रहे हैं कि शराब ना पियो। कल को तुम्हारा बच्चा पीने लग जाएगा तो दोषी तुम ही कहलाओगे। इसलिए वो लोग गलत हैं जिनकी संगति में आप शराब पीते हो। इसलिए बच्चों के सामने लाके पीते हैं घर में। फिर बच्चे बात करने दो भैया, बात करो। सुनो सुग्रीव जी गुरुजी। देखो, शराब पीने से क्या होगा? कल को बच्चे शराबी हो जाएंगे, कल को बच्चों पे गलत प्रभाव पड़ेगा तो जिम्मेदार कौन होगा? हम लोग ही। फिर अब नहीं पीना। जी गुरुजी। माँ कसम खाओ कि नहीं पिएंगे? माँ कसम नहीं पिएंगे। पक्का? पक्का। माँ जिंदा है? हाँ, इधर बैठे हैं। ठीक है। माँ की कसम खा रहे हो वृंदावन में, अब शराब नहीं पीना? जी गुरुजी नहीं बोलो, पीऊंगा। माँ की कसम खाकर बोल रहा हूँ अब मैं शराब नहीं पीऊंगा। माँ की कसम खा के कह रहा हूँ शराब नहीं पीऊंगा। ठीक है, वाह, ताली बजा दो उनकी। राधे राधे गुरुजी। अब नहीं पीना। और अपने दोस्तों को भी समझाना। सुनो सुग्रीव, जी गुरुजी। दोस्तों को भी समझाना कि तुम भी शराब ना पिया करो। जी गुरुजी। और जो आपको शराब पिला उसके गाल में 4 थप्पड़ मारो। जी शराब ना गुरुजी। पिला मेरे को। राधे राधे गुरुजी। जी। श्रीमन नारायण प्रभु जी, राधे जय राधे। श्रीमन नारायण। हेलो, राधे राधे गुरुजी। जी। आपके कोमल चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन है कि हम आध्यात्म में आगे कैसे बढ़ें? कथा सुनते रहिए बस। निरंतर नाम जब चलता रहे। नाम जब भी चलता रहे, कथा भी सुनते रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है गुरुजी, मेरे घर वाले बोलते हैं कि जब भगवान की मर्जी से सब हो रहा है तो कथा सुनने से क्या मतलब, भक्ति करने से क्या मतलब, तीर्थ वृंदावन क्यों जाती हो बार बार, वहाँ क्या है? ये सब चीज़ों को मैं कैसे उनको हैंडल करूँ, ये समझ नहीं आता मेरे को। उनसे कहना कि सब भगवान की मर्जी से हो रहा है तो कथा सुनने से क्या मतलब, ये सवाल है ना? हाँ, पूछते हैं। ज़्यादा भक्ति भाजन करने से क्या मतलब, क्यों वृंदावन बार बार जाती हूँ, वहाँ क्या है, इतना क्यों तुमको लगन लग गया है? ये सब सारी चीज़ों को मैं क्या आंसर दूँ सबको? ये सब चीज़ें समझ नहीं आता अपने को। उनसे बोलना कि आप अपने स्वास्थ्य का इतना ख्याल रखते हो जी, फिर भी बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर के यहाँ जाते हो कि नहीं? बिल्कुल जाते हैं। उनसे कहना कि जैसे स्वास्थ्य बिगड़ने पर, शरीर बिगड़ने पर डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही मन के बिगड़ने पर मंदिर की और भगवान की ज़रूरत पड़ती है, सत्संग की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर शरीर की चिकित्सा करता है,
सत्संग मन की चिकित्सा करता है, मन को ठीक करता है। हमें तो बहुत अच्छा लगता है, हम तो 2 साल से कर रहे उनसे हैं। कहना कि मन के भटकाव को मिटाने के लिए, मन की चंचलता को कंट्रोल करने के लिए मंदिर भी जाया जाता है, तीर्थ भी जाए जाते हैं और सत्संग भी किया जाता है। सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है। इसका मत फिर उनसे बोलना कि भाई आप हाथ पे हाथ रखे बैठे रहो, सामने रोटी रखी है तो आप ना खाओ, आप कहो कि भगवान की मर्जी होगी तो खा लेंगे, तो आपको भाई कर्म तो करना ही पड़ेगा, रोटी उठा के मुंह पे रखना पड़ेगा। गुरुजी मैं 2 साल से प्रयास कर रही हूँ, मेरे घर वाले इसमें आ जाए भक्ति कर्म भजन में। जो है, कोई आ नहीं रहा है। कर्म जो है, भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप कर्म छोड़ दें। यदि आपने कर्म छोड़ दिया, सामने भोजन पड़ा है तो खाना तो आपको पड़ेगा। माँ भी बच्चे को जब दूध पिलाती है, देखो एक गुण बच्चा सीख के आता है। जब माँ अपना आंचल बच्चे के मुंह में देती है, नवजात बच्चे के, तो चूसना बच्चे को ही पड़ता है कि नहीं। यदि बच्चा चूसे ना तो माँ के आंचल से दूध कैसे निकलेगा और उसका पेट कैसे भरेगा, तो उसे चूसना भी पड़ता है। इसलिए बच्चा तुरंत मुंह चलाने लगता है और दूध पीने लग जाता है। यदि वो केवल माँ का आंचल, माँ का स्तन मुंह पर डाल ले और बस डाला रहे बस, तो क्या उसका पेट भरेगा? मतलब नवजात बच्चे को भी अपना पेट भरने के लिए एक छोटा सा कर्म करना पड़ता है, चूसने का। हाँ या ना? बिल्कुल। यदि वो कर्म ना करे तो संसार कैसे चलेगा? ये वो लोग हैं जो कर्म करना नहीं चाहते। गुरुजी मेरे घर वाले बिल्कुल भक्ति नहीं करना चाहते, मैं बहुत परेशान हूँ। लोगों को वो कैसे नहीं भक्ति कर में पाएंगे, जोड़ूं? उनके बस की नहीं। फिर उनका उद्धार कैसे होगा गुरुजी? नहीं होगा। मेरे पति भी नहीं सुनना चाहते हैं, मैं 2 साल से प्रयास नहीं कर होगा रही हूं। उनका उद्धार। अभी उनको करोड़ों बार आना है संसार में, चक्कर काटने हैं। लेकिन इससे तो मेरा हृदय जलता है ना। नहीं, आपका क्या है, आप तो अपना आई हो, भगवान का भजन करके मुक्त हो जाओगी। मैं वो आए अकेली जाए। आई हूँ गुरुजी, मेरे साथ कोई नहीं आया, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई तो मैं आ गई, क्योंकि भाई वृंदावन से संसार बहुत- में आप आई हो, भक्ति से जुड़ गई हो तो आपका उद्धार हो जाएगा। उनका भी मन नहीं जुड़ा है भगवान से तो वो अभी भटकेंगे। और गुरुजी अच्छे लोगों के पीछे ही लोग क्यों पड़े रहते हैं? जैसे आपके ही पीछे पड़े रहते हैं। कोई आप बात नहीं। इतने गंदे गंदे कमेंट करते हैं, कोई बात नहीं। उसका रिप्लाई भी मैं कर देती हूँ कभी कभी। अच्छे लोगों उसके के- बाद मेरे को भी गाली दे देते हैं वो लोग। मैं एकदम परेशान हो गई हूँ इन चीजों कोई से। बात नहीं, अच्छे लोगों के ही पीछे लोग पड़ेंगे, बुरे लोगों के पीछे कौन पड़ता है? फिर भी गुरुजी इतना भी तो नहीं करना चाहिए। हैं? लोगों को कब सद्बुद्धि आएगी? मैं सोचती कुत्ते भी हाथी के पीछे ही भागते हैं। हैं? भाई हाथी के पीछे ना कुत्ते दौड़ते हैं, लेकिन हम लोगों को तो कुत्ते हृदय भी जलता सबके है ना पीछे कहाँ गुरुजी। दौड़ते हैं? गुस्सा तो हम लोगों को आता ही है ना। कोई मेरे गुरुजी को ऐसा बोलेगा तो गुस्सा तो आएगा कोई ही ना। बात नहीं, आपको गुस्से पे कंट्रोल करना है। नहीं हो इस टॉपिक पे तो नहीं होता है। गुस्से को कंट्रोल करना कोई है। हमारा अपमान करे तो ठीक है, लेकिन आपको कोई लोग कुछ कहता है तो अच्छा नहीं लगता कहने अपने को। दो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। आप भगवान का चिंतन करिए। आप क्या कह रहे हैं, लोग आपने जवाब दे दिया, देती रिप्लाई हूँ तो ऊपर से मेरे कोई गाली दे देते हैं। कोई बात नहीं। तू भी ऐसी है वगैरह ये सब। कौन गाली देता है? वही आपके वीडियो पे गंदे कमेंट करते हैं तो हम लोग को सहा नहीं जाता तो उसका रिप्लाई कर देते हैं। कोई बात नहीं। तो उसका मेरे को भी उल्टा बोल देते हैं, अरे तू भी ऐसी है वैसी जो है। देखो आप अच्छा कर रहे हैं, मैं तो यही चाहती हूँ हमसे गुरुजी, मेरे अच्छा से जो बन अच्छा रहा ही है हम हो। कर रहे हैं। आप तो बहुत अच्छा कर रहे फिर हो भी गुरुजी। समाज यदि गाली दे तो समाज की वो गाली भी प्रसाद मान के रख लेना चाहिए। यदि समाज हमारी ऊपर फूल फेंकती है तो जब हम वो स्वीकार करते हैं, तो यदि कांटे फेंकेगी तो कांटे भी हमें स्वीकार करना है। हमेशा तो फूल ना फेंके जाएंगे, लेकिन गुरुजी आप इतना कभी तो अच्छा कांटे कर रहे भी। हैं, इतना कोई अच्छा बात कर रहे नहीं, हैं। उन्हें अच्छा ना लग रहा होगा। अरे क्या वो लोग अंधे हैं, नहीं दिख रहा है? कोई बात नहीं, शायद उनकी वो आंखें अभी नहीं जागी जिन आंखों से सब चीजें देखी जाती हैं। ठीक कोई है, बात नहीं। अच्छा। दुर्योधन को भी तो कृष्ण नहीं दिख रहे थे, ग्वाला दिख रहा। अरे तो नंद का ग्वाला है। यदि उसे समझ दिख जाते कि ये भगवान है तो वो चरणों में ना गिर जाता। लेकिन गुरुजी आप इतने अच्छे काम कर रहे हैं। हमारे घर पे कोई एक प्रोग्राम करता है तो उसमें ही घबराए रहते हैं मेरे पिता उता जी। सब लोग बोलेंगे अरे पिताजी से बात मत करो, पिताजी बहुत परेशान है। लेकिन आपको देखती हूँ इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, फिर भी चेहरे पर एक मुस्कान है, स्माइल है, फिर भी इतना खुश रहते हैं। आप देखने में इतना अच्छा लगता है हम लोगों को। यही चीज़ें बहुत प्रेरणा देती है हम लोगों को। इसलिए हमारे होठों पर मुस्कान क्यों है जानते हैं? क्योंकि हम कमेंट बॉक्स नहीं देखते। लेकिन हम लोग तो किसी पढ़ ही का लेते कोई हैं क्या कुछ। कमेंट कर रहा है। हाथी चला बाजार और कुत्ते लगे। आप अच्छा काम करते रहिए। लोग बैठे हैं फुर्सत, लोग बैठे हैं
खुद तो कुछ करते नहीं कुछ हैं, नहीं करेंगे, बस फालतू और नहीं जो करेंगे। करेंगे उनको गालियां देंगे। क्यों? उनकी गलती नहीं है। फिर किसकी गलती है गुरुजी? गलती उनकी नहीं है, बेचारों के पास कोई काम नहीं है, तो कम से कम उन्हें लगता कुछ तो काम मिले, तो वो गालियां देने का काम कर रहे हैं। अच्छा है, लेकिन लोगों को कौन जवाब देगा गुरुजी? कोई जवाब नहीं देगा, भगवान दे देंगे जवाब। मैं तो चाहती हूँ जल्दी ही मिल जाए। कोई बात है, भगवान सबका भला करें, सबको सुखी रखें। हम सपने में भी किसी का बुरा ना सोचें। जो हमारे को गाली दें उनके लिए भी हम यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनको सद्बुद्धि दो, सही लेकिन गुरुजी हम लोग मार्ग तो पर समझते चलने हैं की ना, प्रेरणा इतना दो। लाइफ में बहुत डिप्रेशन था, बहुत टेंशन था। जिस टाइम आपका वीडियो फेसबुक पे वायरल होकर आया कि भगवान के सिवा अपना कोई नहीं है, बस यही बातें मेरे दिल को छू गई, तब से मैं लग गई आपसे जुड़ी, इतना ठीक अच्छा है, लगा। भगवान आपको सुखी रखे। और एक सबको- बात रुकिए ना गुरुजी, सबको मौका दो। एक बात और गुरुजी, गुरुजी ये जो बच्चों से छोटी उम्र में गलतियां हो रही, इसके जिम्मेदार कौन है? जो 14-14 साल 15-15 साल में अक्सर हम लोग न्यूज देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो इसमें माँ बाप की गलती है कि बच्चों की गलती है? मैं बस नहीं, इतना जानना गलती चाहती हूँ। देखो ना, गलती माँ बाप की है ना गलती बच्चों की है, गलती आज के समय की है। आज जो बच्चे मूवियाँ देखते हैं, सीरियल देखते हैं, टीवी देखते हैं, आजकल मोबाइल पे हर चीज़ फिर माँ बाप देते क्यों उपलब्ध है है। गुरुजी मोबाइल, जब बच्चे इतना बिगड़ रहे हैं तो? मोबाइल पे जो आप देखेंगे, आजकल मूवियाँ बन रही हैं, अश्लील मूवियाँ बन रही हैं। जब अश्लील पिक्चर आपके बच्चे देखेंगे तो उसमें संस्कार तो आएगा नहीं, अश्लीलता का प्रभाव पड़ जाएगा और वो भी अश्लील काम करना चाहेंगे, लेकिन क्योंकि गुरु जो इस- देखते हैं। इससे तो बच्चे की लाइफ बर्बाद हो रही है ना गुरुजी। हाँ, तो इसकी जिम्मेदार मूवियाँ हैं, अब बेटियों उनको का क्या मूवियों है? से बचाइए। इसके लिए माँ बाप बेटियों को जल्दी से जल्दी शादी कर देते हैं, लड़का भी नहीं देखते हैं, लड़का शराबी है, कैसा नहीं, हाथ पकड़ा देंगे, जाओ झेलो अपना खुद का। फिर जाओगे पूछोगे तो बोलेंगे बेटा तुम्हारी यही किस्मत है। यही चीज़ें लड़कियाँ लव मैरिज करेंगी तो आपका भी मैंने सुना था, आप भी यही बोलते हो कि यही माँ बाप का दिल दुखा के गई है ना, इसलिए सुखी नहीं है। और वही चीज़ें अरेंज मैरिज करके लड़कियां इतना कष्ट उठा रही हैं, इतना चीज़ें दर्द सह रही हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे गुरुजी? मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या कहें हम? यही चीज़ की उसका किस्मत है, ये लव मैरिज करेंगी दुख भोगेंगी, तो ये ले तू ऐसा की थी इसलिए भोग रही है। अरेंज जो मैरिज जस करेंगी करहीं सो तस फल चाखा, को ना काहू को सुख दुख कर दाता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। भगवान ने हम सबको अक्ल दे रखी है, हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या बुरा है, ये डिसीजन हमें ही लेना पड़ेगा, हमारे माँ बाप को नहीं। हमारे माँ बाप हमें समझा सकते हैं कि बेटा ये गलत है, ये सही है, और ना समझाएं लेकिन तो समझाएं भी ना, कभी कभी हाँ, ध्यान ना भी ना समझाएं तो माँ बाप की गलती दें। है। माँ बाप की गलती है, फिर भी बच्चों पे थोप के शादी कर देंगे। जाओ समझाओ 2 बार 4 बार, नहीं माने तो और फिर जाके बोलोगे तो बोलेंगे बेटी यही तुम्हारी किस्मत है, अब झेलो। ये सब क्या है गुरुजी? ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे तो नजर में। आपकी माँ ने ऐसी कर दी है मेरी नहीं, जबरदस्ती? मेरी है कोई मेरी फ्रेंड है, उसका प्रॉब्लम है, बहुत परेशान है वो, इसलिए मैंने चलो। वो मेरे से बोली थी कि अपने गुरुजी के पास जाना तो ये पूछ लेना। इसलिए विचार करना चाहिए, माँ बाप को भी विचार करना चाहिए। बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, सब तो लिखा है। और ऐसे बेटे पैदा करके भी उम्मीद करते हैं मेरी बहू आके मेरे पैर दबाए, उनके बेटे का दारू भी सूंघे, गुटखा भी साफ करे और उनके माँ बाप के चरण भी दबाए। इतना हिम्मत किसमें है गुरुजी? बेटियां इतना क्यों सहें? मैं ये सही है। सोचती हूँ। और माँ बाप उम्मीद करके बैठे रहे मेरी बेटी मेरा पाँव दबाए, मेरी सेवा करे, तो वो लड़की इतना फूल जैसे पल के आई है, इतना सब कुछ सूंघ रही है, बर्दाश्त कर रही है कमरे में, उसके बाद भी माँ बाप को कैसे उम्मीद करें कि हाँ वो लड़की इतना सब सहे भी और मेरा सेवा भी करे? ये सब तो क्या है गुरुजी? ये तो मैं भी नहीं जानता क्या है। क्यों नहीं है? आपके पास तो सारे क्वेश्चन के आंसर होते हैं। उनको दो बात कराएं। ये तो घर घर की समस्याएं हैं, इसमें क्या बात करें बेटा? ये तो समझदारी का विषय है, ये अपना अपना डिसीजन है। सेल्फ डिपेंड बनो। माँ बाप का धर्म है कि वो बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, लेकिन विवाह इत्यादि में बहुत विचार करना। सब तो है, देखो सिद्धांत